शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है दासपुर पंचायत। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजय चौधरी। आज सुनने में आया है कि पंचायत सचिव भी हड़ताल पर चले गए हैं और राजस्व कर्मचारी भी, तो इससे जनता के बीच में क्या क्या परेशानी होने वाली है, कृपया अपने। जी जी जी, तो एक सप्ताह से जो है हमारे पंचायत सचिव जी हड़ताल पे चले गए हैं। पंचायत सचिव को हड़ताल पे जाने से हमारे पंचायत के अंदर जो कमी है वो अभी महसूस हो रही है कि कितनी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जनता अभी मुखिया जी के पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। जन्म मृत्यु से लेकर के वंशावली तक यह सारा का सारा अधिकार एक पंचायत सचिव के अंतर्गत आता है। जनता को कब क्या किस चीज़ों की परेशानी हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन पंचायत सचिव भी हड़ताल पे हैं, उसकी कुछ मांगे हैं, उसी को लेकर के वो हड़ताल पे गए हैं। और हम सरकार से भी चाहेंगे उनकी जो भी मांगे हैं, क्योंकि कार्य के हिसाब से जो भी इसकी वेतनमान है या वेतन है वो अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि उसका कार्य, क्योंकि मेरे पास पंचायत सचिव जब आते हैं तो उसकी परेशानी को मैं देखता हूँ कि उसको कभी भी एक मिनट के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि वो समय उसका जनता के ही पीछे लगा रहता है। सुबह से शाम तक, रात्रि में कब सोते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि पंचायत सचिव 5,000 10,000, क्योंकि एक पंचायत सचिव को 2 या 3 पंचायत करके आवंटित भी किया गया है, जिससे पंचायत की जनता की सारी बोझ पंचायत सचिव के ही ऊपर आ रही है। वह काम के दृष्टिकोण से पंचायत सचिव की जो वेतन है वह बहुत ही कम है। हम सरकार से चाहेंगे उसकी जो भी मांगे हैं पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही साथ पंचायत कि जो मुखिया जी का जो कार्य है, मुखिया जी का जो मतलब जो चुनाव जीत के आते हैं, वह चुनाव जो होते हैं एक एमपी और एमएलए के चुनाव से भी भिन्न होते हैं, क्योंकि ये लोकल चुनाव होती है। यह भी एक सरकार है, पंचायत भी एक सरकार है, लेकिन कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण, प्रशासनिक दबाव के कारण ये दिन प्रतिदिन जो है पंचायत की जो सरकार है उसको दमन करने का ही प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो जनता से रूबरू होकर के वो अपना कार्य, अपना दायित्व करते हैं। उसकी जो भी जनता का मांग होता है, जो भी जनता का सोच होती है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक एमपी और एमएलए जीत के जब जाते हैं 5 साल के अंदर भी वो मिलने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मुखिया जो होते हैं एक ग्रामीण होने के कारण, पंचायत के अंदर होने के कारण सारा का सारा दबाव मुखिया के ऊपर आते हैं। सुबह होता है, जनता जो है मुखिया के घर आ जाती है, कहता है मुखिया जी मेरा ये काम है वो काम है, लेकिन काम तो होता है, मुखिया दिल से ही काम करते हैं जनता का, लेकिन सरकार अपनी राजनीतिक वोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक दबाव के लिए पंचायत का जो अधिकार है वह छीनते जा रही है। हम सरकार से चाहेंगे कि जो पंचायत का अधिकार है, जो पंचायत के अंदर में जो भी कार्य आते हैं, वह पंचायत को ही अंदर निष्पादित करने का आप पहल करें, ऐसा नियम करें। क्योंकि जब तक हमारी पंचायत मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा राज्य से लेकर के देश सुदृढ़ मजबूत नहीं हो सकता। क्योंकि पंचायत एक ऐसी कड़ी है, जब तक हमारा पंचायत, हमारा गांव, हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता, तब तक न ही हमारा राज्य, न ही हमारा देश मजबूत हो सकता है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से पंचायत निचली पायदान पे होने के कारण इसका दमन करते जा रही है।
इसका जो भी अधिकार था उसको छीनते जा रही है। हम सरकार से चाहेंगे कि जो भी पंचायत के अंदर की इसकी ताकत है इसको पुनः देने का आप प्रयास करें। साथ ही साथ अभी इधर से पंचायत सचिव जी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल पे चले गए। फिर सुनते हैं आज से हमारे अंचल के जो राजस्व कर्मचारी होते हैं वो भी जनता से रूबरू हर हमेशा रहते हैं, वो भी जनता के लिए ही काम करते हैं। काम के हिसाब से जो भी उसका मेहताना है, जो भी उसका मतलब वेतन है वो अपेक्षाकृत कम है। हम चाहेंगे पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी वह भी सुबह से शाम तक हमारे राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव की ही तरह राजस्व कर्मचारी भी वह काम करते रहते हैं। मोटेशन से लेकर के उसको अलग से प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो अभी चल रही है योजना, उसको सारा का सारा काम आपके राजस्व कर्मचारी को ही ऊपर थोपा गया है। जो भी मांगे हैं राजस्व कर्मचारी और हमारे पंचायत सचिव का, क्योंकि वह जो कार्य करते हैं वह डायरेक्ट जनता का ही करते हैं। हम चाहेंगे सरकार से ये दोनों का जो भी मांग है पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही साथ वह जो हड़ताल है जल्द से जल्द आपके ही द्वारा और समाप्त करने का